आज हम करेंगे एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। ये अपना लास्ट एग्जाम्पल है, ये मतलब 12.2 स्टार्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या बोला है देखो, संजय हैज ए पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ रॉम्बस। शेप ऑफ ए रॉम्बस मतलब सानिया के पास, संजय बोल रहा हूँ, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड। ओके, सानिया नाम का एक लड़की है जिसके पास एक लैंड है, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है जो कि किस शेप में है, रोम्बस के शेप में है। रोम्बस का मीन्स क्या है, देखो रोम्बस का मीन्स मतलब हम गूगल में देख लेते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम टाइप का होता है जिसका दो साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस का, और उसका जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स सेम नहीं होते हैं, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये एंगल इसके साथ, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ऑल साइड्स क्या होगा, ऑल साइड्स उसके पैरेलल होंगे। रोम्बस का एग्जांपल अगर तुम देखोगे, जैसे कि काइट, काइट कैसे होता है, काइट गुड़ी जो उड़ाते हो ना मकर संक्रांति में, काइट वो रोम्बस के शेप में होता है। ओके, मतलब उस साइड उस टाइप का हर क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल्स उसको हम रोम्बस बोलेंगे, जिसका अपोजिट साइड्स ये ऑल साइड्स इक्वल होंगे और वो पैरेललोग्राम के शेप में होगा, और उसका जो अपोजिट साइड्स ये एंगल्स जो है, अपोजिट एंगल्स वो क्या होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, या एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं होता कि रेक्टेंगल नहीं होता कि उसका जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे। ये एंगल अपोजिट एंगल से उसके रोम्बस के इक्वल होते हैं। देखो मैं गूगल में तुमको दिखा रहा हूँ। ओके, गूगल में मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखो गूगल में क्या बोला है, रोम्बस का मीन्स क्या है, देखो ये एक स्पेशल, मतलब ये स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम इन ए रोम्बस, ऑपोजिट साइड्स ऑफ आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल्स है जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, वो पैरेलल होता है, और उसका जो ऑपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल्स उसका मतलब वो स्क्वायर की तरह की, रेक्टेंगल की तरह वो 90 डिग्रीज नहीं होता। ओके, यहाँ पे देखो तुम गूगल में रोम्बस का मीन सर्च करके देख सकते हो। देखो क्या बोला है कि रोम्बस इज ऑपोजिट इक्वल्स, मोर ओवर ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट ए रेक्टेंगल। मतलब जो डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट्स होगा तो वो क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। मतलब चार ठो राइट ट्रायंगल बनेगा, जो डायगोनल्स को अगर हम दोनों साइड इसको करेंगे तो क्या बनेगा, वो राइट ट्रायंगल बनेगा। रोम्बस का तुम गूगल में सर्च करके देख लेना, और उसका शेप फिगर देखोगे तो रोम्बस इज डायमंड शेप क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे जैसे गूगल में लिखा हुआ डायमंड शेप क्वाड्रिलेटरल्स that has all four sides equal, we can see rhombus shape figure in our day-to-day life. Some of the real life examples of rhombus are shown in below given figures: a diamond, a kite, a earring. डायमंड रोम्बस के शेप में होता है, उसके बाद वो काइट, काइट जो होता है वो भी रोम्बस के शेप में होता है। ओके, उसके बाद वो ईयररिंग्स जो होते हैं वो भी होगा। ओके ठीक है, तो हमने देखा रोम्बस का मीनिंग हमने देख लिया, रोम्बस का जो मीन्स है हमने देखा। ओके, उसको अगर हम ऐसे डायगोनल्स, अगर हम दोनों डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये सारे साइड्स 90 डिग्री बनेंगे। 90 डिग्री सारे एंगल्स क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। गूगल्स में हमें बताया, मैं जो एग्जांपल्स दिया था जैसे कि काइट या रिंग्स, वो सब किसके शेप में होते हैं, रोम्बस के शेप में होते हैं। अभी रोम्बस का मीन्स पता चल गया। अभी देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। ओके, फिगर 12.13 बोला, सी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन। सानिया क्या करती है, उसका एक डॉटर और एक सन है, एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की है। टू वर्क ऑन द लैंड, उन दोनों को काम देगी, एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप, वहाँ पे वेरियस क्रॉप उगाने को बोले। ओके, सी डिवाइड द लैंड इन टू इक्वल पार्ट्स। वो क्या की, दो तो इक्वल पार्ट्स में वो लैंड को उसने डिवाइड कर दिया, सानिया। ओके, दो तो इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए लैंड इज 400 मीटर्स, पेरीमीटर क्या है,
पेरीमीटर क्या है, रोम्बस, उसका अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू एस होगा। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर, अब स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 4 इंटू एस होता है, और उसका एरिया होता है, एरिया एस इंटू एस होता है। रोम्बस का एरिया एस इंटू एस नहीं, रोम्बस अलग है। ओके, स्क्वायर का एस इंटू एस होता है, तो इसका सारे साइड्स क्या इक्वल है, तो पेरीमीटर 4 इंटू एस होगा। तो 4 इंटू एस क्या है, 400 दिया है, ये 100 दिया है सारे का साइड्स, तो सारे साइड्स अगर 100 मीटर दिया है तो 4 इंटू एस 400 मीटर होगा। ओके, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160 मीटर। उसने जो डिवाइड किया दो लैंड को, रोम्बस को, तो उसका जो डायगोनल है वो डायगोनल से तोड़ी, उसने डिवाइड किया, वैसे ऐसे उसने डिवाइड नहीं किया, तो उसने डायगोनल पे डिवाइड किया, तो डायगोनल पे जो डिवाइड किया तो उस डायगोनल का क्या बनेगा, 160 मीटर बना। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल बी गेट फॉर देयर क्रॉप, वो दोनों कितने एरिया उन दोनों को मिलेगा फॉर वो क्रॉप करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए। ओके, तो देखो, लेट ए बी सी डी बी दी फील्ड, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल से एक रोम्बस है, उसका पेरीमीटर अपने को 400 मीटर दिया है। सी इज साइड 40 मीटर डिवाइडेड 4 इक्वल टू 100 मीटर, ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 100 मीटर, बी डी इक्वल टू 160 मीटर। ओके, बी डी क्या है, 160 मीटर है। देन सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सेमी पेरीमीटर मतलब एस। हम हेरन्स फार्मूला में निकालने के लिए, हेरन्स फार्मूला में जब एरिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो हम हेरन्स फार्मूला जब भी एरिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो क्या उसका सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं, तो एस निकालने के लिए तीनों साइड को प्लस बाय 2 करते हैं। ओके, तो क्या निकलेगा, 180 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करते हैं। तो पहला साइड क्या है, 100, सेकेंड साइड भी 100 है, और तीसरा जो साइड है ट्रायंगल का 160 है। तो 160 जब है तो ये क्या निकल के आएगा, 180 इंटू 180 माइनस 180 माइनस 100 180, 180 माइनस 100 180, 180 माइनस 160 20। ओके 20, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4800 मीटर स्क्वायर आ रहा है, 4800 मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें करके। ओके, आ रहा है कि नहीं, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें करके। देखो यहाँ पे देखो, 180 दिया है इंटू 80 इंटू 20 दिया है, इतना दिया है। उसके बाद 180 को हम 2 से, हम सबको इंडिविजुअल लेना है। ओके, 2 9 18 2 0 2 4 8 5 5 9 3 3। ओके, 80 को करो 240 20 10 5। ओके, बन गया। देखो अभी 180 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, उसके बाद 80 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 1 2 3 4 5। उसके बाद 80 का 1 2 3 4 5। उसके बाद 20 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये अपना 20 का बनेगा कि नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद ये रूट ओवर में है, उसके बाद तुम पेयर ढूंढ लो, पेयर, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, उसके बाद ये एक। ओके, उसके बाद ये एक बनेगा, बनेगा। ओके, तो कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6, 1 2 3 4 5 6, 5 कितना, तो 1 2 1 2, उसके बाद 3 1 3 एक तो ना, 3 कितना, 3 एक तो देखो 3 और नहीं है, उसके बाद इंटू 3, उसको तुम इंटू करो, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा कितना, 4 6 64, 64 इंटू 25 करो, 64 इंटू 25, 5 4 ज़ा कितना, 20 0 2 5 6 ज़ा 30 31 32 320 320 इंटू 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 2 1 0 8 9 10 0 1। उसके बाद 3
2561600 इंटू 3 करो 1003 1881 4800 मीटर स्क्वायर बना कि नहीं अपना 4800 मीटर स्क्वायर। ओके कंप्लीट। हाँ ठीक है। तो सानिया ने क्या किया, उस दोनों को जो लैंड को जो उसने डिवाइड किया, तो ईच उसके दोनों को उसने ईच लैंड को 4800 मीटर स्क्वायर में उसका एरिया जो है 4800 मीटर स्क्वायर ईच के लिए उसने डिवाइड कर दिया। तुम इसको देखो, हमने जब गूगल में रोम्बस का मीन्स सर्च किया, जब हमने गूगल में रोम्बस का मीन्स सर्च किया तो हमने क्या देखा कि अगर हम डायगोनल्स दोनों साइड डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या बनता है, ये जो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। तो अगर 90 डिग्री बनेगा तो तुम इतना को सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से निकाल सकते हो कि नहीं। ये 100 है, ये अगर 160 है तो बाय 2 करोगे तो 80 हो जाएगा। ओके तो ये इसको ओ मान लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर करो, डी ओ स्क्वायर करोगे तो एडी का निकल आएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे कि नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो भी इसका एरिया निकल आएगा। इसका एरिया निकलने के बाद इंटू 2 कर देना, इसका एरिया जब निकलेगा इंटू 2 कर देगा तो ये इसका एरिया निकल आएगा। 4800 होगा उसका भी देखना। वो देखो यहाँ पे दिया है, देखो ऐसे तुम डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये 80 मीटर होगा। देखो ड्रॉ सी डायगोनल बी डी करोगे, बी डी इज इक्वल टू 160 मीटर, वी हैव डी इज इक्वल टू 160 बाई 280 मीटर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर है, which gives सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा का रूट ओवर। तो 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर इक्वल टू 60 मीटर। 100 का कितना स्क्वायर, 100 का स्क्वायर है 10000 और 80 का एडिट या 6400 का रूट ओवर। तो इसको तुम निकालो, देखो 1 1 2 3 4 0 0 4 6 0 0 10 से गया 4 तो 6, यहाँ पे 9 से 3 3600 होगा। ये क्या बनेगा, इसका बनेगा रूट ओवर ऑफ 3600। तो 3600 किसका है, 60 का होगा कि नहीं। 60 का रूट ओवर कितना है, 60 का स्क्वायर 60 मीटर आएगा। तो 60 मीटर आएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो किसका, ए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी कौन सा, बी सी डी का हाफ बेस कौन सा है, हाफ बेस 160 और हाइट जो है वो 60 मीटर। 160 कहाँ जाएगा, देखो हाफ यहाँ पे 160 जो दिया है वो क्या दिया है, दोनों ट्रायंगल का एक साथ निकाला है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको देखो ई डी सी इसका एरिया क्या निकलेगा, हाफ बेस क्या है, बेस 80 है, 80 इंटू हाइट हमने क्या निकाला 60, तो इसको काटो 30 हुआ, 8 3 या कितना 2400 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया आया 2400 मीटर। तो इसका एरिया जो है इसका एरिया इक्वल होगा, क्या होगा, ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, ये इक्वल है कि नहीं। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे या फिर इंटू 2 कर देंगे, 2400 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4800 आएगा कि नहीं, 4800 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे उसने एक साथ क्या किया है, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल को निकाल दिया है। ओके 80 प्लस 80 कर दिया है, तो 80 प्लस 80 कर दिया है तो यहाँ पे क्या आया है 1600, 160 कर दिया है उसने। तो हाफ इंटू 160 इंटू 60 मीटर स्क्वायर 4800 मीटर स्क्वायर कंप्लीट। ओके कंप्लीट हो गया ये एग्जाम्पल। ओके और दोनों का अगर हम ये चारों निकालोगे तो इंटू 4 कर दोगे तो यहाँ पे पूरा पैरेललोग्राम का एरिया तुम्हारे सामने आ जाएगा।
पूरा पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो क्या हुआ आएगा। ओके ठीक है, एग्जाम्पल 6 खत्म और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 12.2 एक्सरसाइज। अभी इतना हो गया।